बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या है? ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड प्रोटीन्स का, जो डिफेंड करता है बॉडी को पैथोजन से। यानी पैथोजन्स ऐसी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जो हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं, इन्फेक्शस डिज़ीज़ का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पे जर्म से हैं, बैक्टीरिया, वायरस या कैंसरस सेल्स या कोई और हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल हो। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? बॉडी की हिफाजत करता है। जैसे पुलिस या आर्मी हमारी आवाम की हिफाजत के लिए बने हुए हैं, तो चोरों से, डाकुओं से हिफाजत करती है। तो हमारे जिस्म के अंदर भी एक कुदरती निज़ाम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, जिसको डिफेंस मैकेनिज़्म भी कहा जाता है। वो है इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म को हिफाजत देता है बहुत सारे जरासीम से या ऐसे पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं। कंपोनेंट्स कौन से हैं इम्यून सिस्टम में? कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम बनाती हैं और हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ है, एक किस्म की फ्लूइड होती है। लिम्फेटिक वीजल्स, जैसे ब्लड की कैपिलरीज़ होती हैं, उनके जैसी ये वीजल्स होती हैं। और लिम्फ नोड्स, यानी एक किस्म का ये नोड होता है, ग्लैंड होता है, जो लिम्फेटिक वीजल्स के साथ अटैच हुआ होता है। ये क्या करता है? कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, ये उनको ट्रिगर करता है, उनको ट्रैप करता है, उनको जकड़ लेता है, लिम्फेटिक वीजल्स में नहीं जाने देता। लिम्फेटिक वीजल्स से फिर ये आगे फिल्ट्रेट होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में, कैपिलरीज़ में या व्हील्स में, मेजर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है, यहाँ ये भी एक इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करता है, जो हमारे जिस्म में एंटीजेंस यानी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो उनसे डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। उसके अलावा लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। मिसाल के तौर पे ये स्प्लीन है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे होते हैं, जिनका दूसरा नाम है एरेथ्रोसाइट्स। ये क्या होता है? जब स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर ये वहाँ पे स्प्लीन इनको ख़त्म कर देती है। थाइमस, ये हार्ट के साथ एक ग्लैंड होता है, ये भी सेल्स प्रोवाइड करता है। और है बोन मेरो। बोन मेरो सुना होगा अक्सर आपने कि ये हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है, ये टिश्यू है जिससे ब्लड बनती है। बोन मेरो में ब्लड बनती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स बनते हैं, जैसे बी सेल्स और टी सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत एक्टिव काम करते हैं। अब इम्यून सिस्टम का तरीका कौन सा है? ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? इसके तीन तरीके हैं, थ्री मेजर वेज हैं कि इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज़ का काम करने का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना लेवल होता है, वो उस प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम की भी एक प्लानिंग होती है, जिससे वो डिफेंस मैकेनिज़्म बॉडी को प्रोवाइड करता है। जैसे पहले नंबर पे है, वो क्या करते हैं? पैथोजेंस और हार्मफुल सब्सटेंस से फाइट करते हैं, यानी लड़ाई करते हैं। या इस लड़ाई में बंदूकें या तलवारें वगैरह नहीं होती, ये प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे इस जिस्म में, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, जिनको पैथोजेंस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया, वायरस है, फंजा है या कोई और जरासीम है, जिस्म में दाखिल होते हैं। तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है कि हमारे जिस्म में, इम्यून सिस्टम में सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो एक फ़ौज के तौर पे या पुलिस के तौर पे काम करते हैं। जल्दी उन बाहर के आई हुई चीज़ों को अपने हिसार में ले लेते हैं, गिरफ्त में ले लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं।
दूसरे नंबर पे डैमेज या डेड सेल्स, हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स नए बनते हैं, रिपेयर होते हैं, और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। बहुत सारे ज़ख़म होते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे ज़ख़मों के ऊपर से निशान बन जाते हैं, और निशान कई कई महीनों तक चलता है। ये वहाँ पे उस जगह से सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको बॉडी हमारी जो है वो अपने तरीके से ख़त्म कर देती है। और है एलिमिनेटिंग एबनॉर्मल सेल्स, जो सेल्स काम नहीं कर सकते तो उनको एलिमिनेट करते हैं। इम्यून सिस्टम उनको डिक्टेट करके डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देता है। या कैंसरस सेल्स जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं, वो डिज़ीज़ का सबब बनते हैं, तो बॉडी अपने तौर पे उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देती है। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा मैकेनिज़्म हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, फिर भी हमें बीमारियाँ लग जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, सिस्टम तो मौजूद है, मगर सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। सिस्टम ताकतवर होता है तो फिर जीत सिस्टम की होती है। अगर सिस्टम ताकतवर नहीं होता, हमले आवर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं या उनकी ताकत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे बाहर कहीं पे हमला हो, पुलिस वाले 2 बंदे हो, वहाँ पे चोर डाकू 10-20 आ जाएं हथियारों के साथ लेस हों, बहुत सारे उनके पास हथियार हो, तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस वाला अपना डिफेंस मैकेनिज़्म जो है और डिफेंस सिस्टम जो है वो नहीं कर पाएंगे, वो लड़ाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो डाकुआ हैं उनके पास हथियार भी ज़्यादा है, बंदे भी ज़्यादा हैं। हमारे जिस्म में भी ऐसे होता है कि ये सिस्टम मौजूद है, मगर बीमारियां हमें तब लगती हैं जब हमारा ये सिस्टम वीक होता है। जब सिस्टम वीक होता है तो फिर पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज़ या बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे इन्फ्लुएंजा है, मम्स है, मीज़ल्स है, या रिंग वर्म है, राउंड वर्म है, और भी बहुत सारी डिजीज़ या ख़ारिश की भी बीमारियां बहुत सारी फंजाई की वजह से हमारे जिस्म में लगती हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि सिस्टम मौजूद है, फिर बीमारी क्यों लगती है? ये एक वजह है कि ये सिस्टम के ऊपर ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, ज़्यादा आ जाती हैं, या ये पावरफुल होती हैं, फिर जाके हमें बीमारी लगती है। अदरवाइज़ जल्दी से एक ही दिन में हमें बीमारी नहीं लग जाती। बीमारी लगने में भी बहुत सारा टाइम लगता है, तब जाके हमें बीमारी अटैक करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम के टाइप्स कौन से हैं? इम्यून सिस्टम के टाइप्स 3 हैं। सबसे पहले है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऐसा ख़ास चीज़ नहीं है मखसूस के कोई काम करे। ये पहले लाइन का डिफेंस है जो जनरल तौर पे, आम तौर पे बाहर से आए हुए हमला करने वाले पैथोजेंस हैं या कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो उनके लिए बैरियर बनाता है, एक सरहद बनाता है, उनको अंदर आने नहीं देता। जैसे बहुत सारे फैगोसाइड्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल्स को हमारी बॉडी में चले जाएं तो इनगल्फ करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। या म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी जितनी भी बॉडी की लाइनिंग बनी हुई है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की है या हमारे माउथ या नाक की लाइनिंग है, ये ऑयली है, म्यूकस से भरी हुई है। जैसे हमारे नाक से कोई चीज़ दाखिल हो जाए, कोई जरासीम या इंसेक्ट्स कोई चीज़ दाखिल हो जाए, तो जल्दी से हमारे नाक में वो ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। या डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमारे नाक में साइडों से ये मॉइस्ट होता है, वार्म होता है, और कुछ छोटे छोटे बाल भी होते हैं, उनको रोक लेते हैं, हवा को, ऑक्सीजन को फ़िल्ट्रेट करके फिर अंदर भेजते हैं। यानी नाक भी हमारा एक किस्म का डिफेंस मैकेनिज़्म के, डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम करता है। जैसे हमारे स्किन है, ये भी फर्स्ट लाइन डिफेंस है, किसी चीज़ को डायरेक्टली हमारे जिस्म में अंदर दाखिल होने नहीं देती। ये हमेशा ये अपने तौर पे एक्टिव रहता है और क्विक रिस्पॉन्ड करता है। मगर इसकी एक चीज़ ये है कि ये इन्नेट सिस्टम जो है, इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। जो भी चीज़ आए, हमला करे, इन्होंने रिस्पांस दिया तो फिर उनको याद नहीं रहता, कोई मेमोरी इनके अंदर नहीं बनती। जैसे आगे एक सिस्टम में वो कोई हमला करता है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर उसी चीज़ को याद रख लेते हैं कि इस चीज़ ने हमारे ऊपर हमला किया, वो मेमोरी सेल्स बना देते हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल दाखिल होता है, जल्दी से उसको समझ लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमने इसको ख़त्म करना है।
और दूसरा सिस्टम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये स्पेसिफ़िक है। स्पेसिफ़िक का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां मुख्तलिफ़ अक़साम में, बैक्टीरियल डिजीज़ अलग हैं, वायरल डिजीज़ अलग हैं, फंगल डिजीज़, फंजाई की डिजीज़ अलग हैं। तो हर डिजीज़ के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। यानी बैक्टीरियल डिजीज़ होगी तो उनके लिए प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ अलग किस्म की बनेंगी और वही उसी चीज़ को ख़त्म करेंगी। जैसे मिसाल देते हैं कि एक पंखा लगा हुआ है तो उसका एक रिमोट है, एक एसी लगी हुई है इसका एक रिमोट है। अब पंखे वाले रिमोट से एसी नहीं चलेगी, एसी वाली रिमोट से जो है वो आपका पंखा नहीं चलेगा। या और हम सादा सा मिसाल ले लें, कोई लॉक है और उसकी चाबी है, वो पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिक चाबी होगी, सारी चाबियां उसको नहीं खोलेंगी। तो यहाँ पे भी एडाप्टिव इम्यूनिटी में जो सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक होता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो बैक्टीरियल हो तो बैक्टीरियल डिजीज़ के जो जिस्म में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे उसी को ही अटैक करेंगे। इसीलिए हम डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं तो फिर डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देता है जो इन चीज़ों पे असर करती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ होती होती है तो अलग किस्म का एंटीबायोटिक मिलता है, फंगल डिजीज़ होती है तो अलग किस्म का। ये तब होता है जब हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाए, बीमारी लग जाए, तो फिर जाके हम बाहर से ये चीज़ें लेते हैं, वैक्सीन भी करवा लेते हैं, दवाइयाँ भी ले लेते हैं। मतलब कहने का ये कि एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, ये पूरे लाइफ टाइम में इनकाउंटर करता है चीज़ों को। इसके लिए और भी मिसाल है, जैसे हमारे यहाँ कोरोना की डिज़ीज़ आई तो हमारे जिस्म में इसको अटैक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी जिस्म में मौजूद नहीं थी। तो उसके लिए क्या बनानी पड़ी? वैक्सीन। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने, तलबा ने भी ये वैक्सीन करवाई हुई है। तो मतलब कहने का ये, कोरोना की वैक्सीन अलग है, हेपाटाइटिस की वैक्सीन अलग है, और डिज़ीज़ जो हैं उनके लिए वैक्सीन अलग अलग किस्म की होती हैं। एक ही वैक्सीन सारी बीमारियों को नहीं लगती। इसमें लिम्फोटिक सिस्टम के लिम्फोसाइट्स जो हैं, ब्लड सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है, वो इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशल किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। बी सेल्स बोन मेरो से, टी सेल्स थाइमस से, ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ का काम ये होता है कि कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आए, पैथोजन आए, वो उसी के साथ बाइंड होके उसके असरात को ख़त्म कर रहे, यानी उनको न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, उनका जो असर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके एडाप्टिव इम्यूनिटी में ये चीज़ है कि वो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आए उसको ये सेल्स अटैक करते हैं तो फिर उनके यहाँ एक मेमोरी बनती है, वो सेव हो जाती है। तो फिर जब कोई पैथोजन ओ आए, हमला करे, तो फिर ये जल्दी से उसको ट्रिगर कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं। मुस्तकबिल में उसको आगे जब कोई भी बीमारी हमला करे तो उसको जल्दी रिस्पांस देते हैं, क्विक रिस्पांस दे देते हैं। ये है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, और पहले जो हमने पढ़ा इन्नेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक है। इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी कहा जाता है। ये फिज़िकल बैरियर है, जैसे नाक से कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, ऐसी जाती है तो जल्दी से हम रिस्पांस दे देते हैं, बाहर निकालते हैं। या मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ें खाने के वक्त भी अगर किसी लुक़्मे में शामिल हो जाती है तो ज़ुबान उसको एक्सेप्ट नहीं करती। कोई पत्थर वगैरह आ जाए या कोई ऐसी चीज़, या बहुत कड़वी चीज़ हो, तमाम तेज़ चीज़ हो, तो फिर ज़बान उसको एक्सेप्ट नहीं करती। या गर्म हो तो फिर भी ज़बान उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जल्दी से बाहर निकाल लेती है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, ये फिज़िकल बैरियर इसको कहा जाता है। और जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो केमिकल बैरियर है, उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर जाके ये डिफेंस मैकेनिज़्म अपना काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। पैसिव इम्यूनिटी तीसरा टाइप है ये इम्यून सिस्टम का, ये उधार लिया जाता है। बारोट मैंने लिखा हुआ है कि ये एक किस्म का उधार का इम्यून सिस्टम है। ये टेम्पररी, आर्जी तौर पे प्रोटेक्शन देता है। ये एंटीबॉडीज़, जो छोटा बच्चा होता है, शीरख्वार बच्चा, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर ब्लड की कंपोजिशन ठीक से कंप्लीट नहीं हुई होती, या उसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो ठीक
तरह से ग्रोथ नहीं करता है, तो बिल्कुल छोटा होता है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ वो कहाँ से लेता है? अपनी मदर के मिल्क से लेता है। अपनी मदर के मिल्क में वो एंटीबॉडीज़ शामिल होती हैं और उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। यानी एक टेम्पररी है। पैसिव इम्यूनिटी जो है वो टेम्पररी है किसी और से, यानी मदर के मिल्क से छोटे बच्चे में लिया जाता है। और एडाप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, यानी पर्टिकुलर एंटीबॉडी, पर्टिकुलर एंटीजन। एंटीजन उसको कहते हैं जो फॉरेन पार्टिकल, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये एंटीजन्स हैं। फॉरेन पार्टिकल को यानी पर्टिकुलर एंटीजन, पर्टिकुलर एंटीबॉडी होगी, यानी ख़ास किस्म की बीमारी होगी तो दवाई या वैक्सीन उसके लिए भी ख़ास किस्म की होती है। तो जिस्म के अंदर भी ऐसे किस्म के केमिकल्स, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाए, पियोन का काम है स्कूल की सफाई करे, माली का काम है पौधों को पानी वगैरह दे। तो हर कोई अपना अपना काम सर अंजाम देता है, कोई किसी और काम में मुदाखलत नहीं करता। तो हमारे जिस्म में तो मुदाखलत बिल्कुल भी नहीं होती, हर किस्म के केमिकल्स अपना अपना काम करता है। इसलिए सर में दर्द हो तो उसी दर्द की दवाई ली जाएगी, टांगों में दर्द हो, किसी और जगह पे दर्द हो तो दवाई दर्द की तो तकरीबन एक ही होती है। और बीमारियों, खांसी की दवा पेट के दर्द को नहीं लगेगी, पेट के दर्द की दवा जो है वो सर दर्द को या किसी ज़ख़म को नहीं भरेगी। तो मतलब कहने का ये कि जो बीमारियां हैं अलग किस्म की, तो उनके लिए केमिकल्स भी जैसे दवाइयां फार्मेसी में अलग अलग हैं, तो हमारे बॉडी में भी मैकेनिज़्म ऐसा है। तो हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अलग अलग होती है। और पहले नंबर पे हम जिक्र करके आए इन्नेट इम्यूनिटी का, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस, इसमें स्किन भी आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी आ जाती है, फैगोसाइट्स भी आ जाते हैं, जो पहले किस्म की एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अगर ये सरहद टूट जाए, फर्स्ट लाइन डिफेंस कहने का मतलब ये है कि अगर ये बॉर्डर कोई क्रॉस करके आए, जाहिर सी बात है फिर अंदर, यानी घर बना हुआ है, घर के बाहर एक दीवार लगी हुई है हिफाजत के लिए, बाहर से ये दीवार हिफाजत करेगी। अगर वो दीवार से छलांग लगा के अंदर आ जाएं तो फिर अंदर वाली चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगी। तो हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस अगर वीक हो जाए, वो काम न कर पाए, तो फिर आगे बीमारी अंदर चली जाती है। फिर जो है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है। ये हर वक्त एक्टिव नहीं होता, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एडाप्टिव इम्यूनिटी एक्टिव तब होता है जब कोई हमलावर आए और हमला करे। बाहर का जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो हर वक्त एक्टिव रहता है, कोई भी चीज़ जैसे आए उसी को अटैक कर देता है, उसी को वापस कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं? लिम्फोसाइट्स ये वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं, उसको रिस्पांस देते हैं पैथोजेंस को। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजा या ऐसे एबनॉर्मल सेल्स हों, जैसे कैंसर सेल्स हों, काम नहीं कर पाए तो ये लिम्फोसाइट्स कोऑर्डिनेट करते हैं इम्यून सिस्टम से, ये रिस्पांस देते हैं, इन चीज़ों को ट्रैप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका फंक्शन क्या है लिम्फोसाइट्स का, ये याद रखना वाइट ब्लड सेल के का ही पार्ट है। ये एंटीबॉडीज़ बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं डायरेक्टली कैंसर सेल को। और टी सेल्स रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पांस को, जो भी इम्यून का रिस्पांस आए तो उसको रेगुलेट करते हैं टी सेल्स। और ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल क्या करते हैं, जब बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आए तो फिर क्विक रिस्पांस उसको दे देते हैं, कोई भी ख़तरा हो, थ्रेट हो तो फिर उसको जल्दी से रिस्पांस दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिम्फ नोड्स क्या हैं? लिम्फ क्या है? लिम्फ वीजल्स, ये लिम्फेटिक एक सिस्टम है। इस सिस्टम में लिम्फेटिक नोड्स भी हैं, लिम्फ भी है, लिम्फ वीजल्स भी हैं। लिम्फ नोड्स क्या हैं? ये स्मॉल स्ट्रक्चर बीन की तरह होता है जो फ्लूइड को फिल्टर करता है। लिम्फ नोड्स एक किस्म का ग्लैंड है जिसमें फ्लूइड होती है, उसका नाम है लिम्फ। लिम्फ फ्लूइड है, वाइट ब्लड सेल का टाइप है ये लिम्फोसाइट्स का। तो क्या करते हैं, इस फ्लूइड को फिल्टर करते हैं ये ग्लैंड्स, लिम्फेनोड्स।
हमारी बॉडी के अंदर। ये फंक्शन करते हैं इम्यून्स के तौर पे। जब फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो वो लिम्फेटिक नोड से गुज़रते हैं, तो उनको जैसे चाय का जो छानी होती है ना, नेट जो होती है, अब हम चाय को छानते हैं तो उससे पत्ती चाय की पत्ती अलग हो जाती है। मतलब कहने का ये कि ये लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो इम्यून के तौर पे काम करता है, उनको अंदर इस लिम्फ में फ्लूइड में नहीं आने देते। डैमेज सेल को, फॉरेन पार्टिकल्स को, कैंसर सेल को उनसे हिफाजत करता है। ये लिम्फेटिक नोड्स का ये काम है। लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ नोड्स जो हैं ग्लैंड्स हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। लिम्फोसाइट्स ये सेल्स हैं किसके? वाइट ब्लड सेल्स के। आगे ये तकरीबन बहुत सारी बातें मैंने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्लियर की हुई हैं। इंशाअल्लाह कोशिश की है कि जो समझाया है वो समझ में आ जाएगा। ये आखिर में आगे एक गुजारिश लिखी हुई है, शुक्रिया अदाई की, और ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।